हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा लेडजर वाले चैप्टर से इस वीडियो क्लास में हम 15 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेडजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ डैश एंट्री। यहां पर वो एंट्री की बात कर रहा, अच्छे से समझना। जर्नल जो होता है उसमें हम प्राइमरी एंट्री को यूज करते हैं वर्ड, और जो लेजर हमारा होता है वो होता है हमारा फाइनल एंट्री। तो फाइनल एंट्री जो है हमारा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो फाइनल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड, लेजर अकाउंट गिव्स अ फोलियो ऑफ। इसको भी कॉन्सेप्ट को समझना। जब भी हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में हम लेजर फोलियो को मेंशन करते हैं, और वैसे जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम जर्नल फोलियो को मेंशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा जर्नल फोलियो है। जर्नल हमारे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन नंबर 3, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड। ऐसा बुक जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के अलग अलग अकाउंट ओपन हो जाते हैं, दैट मींस क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो उसको हम बोलेंगे लेजर। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, नहीं। कैश बुक नहीं। तीसरा लेजर, यही इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है ये। 15 क्वेश्चन फटाफट जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, पर सारे के सारे 15 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज। लेजर को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर से नहीं पता लगता, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है इसका, वो तो बैलेंस शीट बनकर पता लगता है। असरटेन द डेटर एंड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, खाली डेटर और क्रेडिटर नहीं, हमें वेरियस अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होते हैं, ये भी नहीं आंसर। डी, टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन डी है हमारा। क्लियर? ये भी। फिफ्थ क्वेश्चन, लेजर इज अ ऑप्शन देखते हैं, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक। अच्छे से समझना, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल बुक लेजर, ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, ए को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इट इज नोन एज। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, कई सारे ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर नेचर का है, उसको हम एक ही जगह पे कंपाइल करते हैं, उसी को ही तो लेजर बोलते हैं। और वैसे भी ये चैप्टर लेजर ही है, तो मेनली सारे क्वेश्चन लेजर से रिलेटेड ही होंगे। पर स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में अगर आए तो आपने पजल नहीं होना कि जितने भी हमारे एक नेचर के ट्रांजैक्शन हैं उनको एक ही जगह पे कंपाइल करा जाता है, तो वो हमारा लेजर का पार्ट होता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जर्नल और लेजर। ऑप्शन डी में जो लेजर है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। पर्सनल अकाउंट बेसिकली, वैसे तो कई सारे होते हैं, मेनली डेटर क्रेडिटर को डील करता है। तो पर्सनल अकाउंट का मेन हमारा जो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, उस किसको शो करता है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल का शो करता है, समझना उसको। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट पेएबल को शो करता है। ठीक है, ऑप्शन ए कैश इन हैंड, बी में लिखा अमाउंट रिसीवेबल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर यही हमारा क्रेडिट बैलेंस पूछता क्वेश्चन में, तो जो ऑप्शन डी है ना, अमाउंट पेएबल, वो सही होता। पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, 4 आइटम है, 4 में से कौन सा डेबिट बैलेंस को शो करता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारा क्या है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस हमारा, ये नहीं है डेबिट। बैंक लोन, अगेन लोन इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमसे पूछा है डेबिट बैलेंस, ये भी इसका आंसर नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ ये बिल्कुल सही है। कोई भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो बेसिकली हमारा असेट की कैटेगरी में आ जाता है, और असेट हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस को ही शो करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। डी को भी एक बार हम देख लेते हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स, अगेन क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इजी, ठीक है। 9th क्वेश्चन, आगे मूव करने से पहले आप स्टूडेंट मेरे चैनल पेज को जरूर विजिट करना। 11th क्लास, 12th क्लास, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हैं जो आपको हाईली हेल्पफुल रहेगा। चैनल पेज को विजिट करो,
वहां पे वीडियोस देखो, नॉलेज गेन करो। और अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स, पोस्टिंग किसे कहते हैं? एंट्रिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, नहीं, ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ये सारी बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ना, जर्नल वाले चैप्टर में, उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। तो ये इसका आंसर नहीं है। एंट्रिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, यही बिल्कुल सही है। लेजर में जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल करने के बाद वापस जब लेजर में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग जो है जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? भी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लेजर अकाउंट किसको यूज कर बनाया जाता है? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था अभी, जर्नल को यूज कर लेजर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? वाउचर्स, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा जर्नल। जर्नल प्राइमरी एंट्री है, उसके बाद हमारी जो फाइनल एंट्री हो जाती है वो होता है हमारा लेजर। ठीक है, तो जर्नल को यूज करके हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यही हमने 2 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। जर्नल से किसी ट्रांजैक्शन जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, उसको बोला जाता है पोस्टिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एग्जाम में इसकी रिपीटेशन कई बार है। ठीक है, तो आंसर इसका है पोस्टिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर? ठीक है, हमारे पास 3 टाइप का अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल और पर्सनल, इनका बैलेंस शीट करके हम नेक्स्ट ईयर में इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर जो हमारे एक्सपेंस और इनकम होते हैं ना, इनको उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर हम क्लोज करते हैं। तो जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें इनकम और एक्सपेंस आ जाते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहला पर्सनल, सेकंड वन इज रियल, और तीसरा नॉमिनल, और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्लियर ये भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेज पेड फॉर फर्नीचर, कैरेज पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डैश अकाउंट। जब हम कैरेज पे करते हैं, कोई भी हम एसेट परचेज करें, उस पे जो इमीडिएट एक्सपेंस होता है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी परचेज करते हैं तो उसमें हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करते हैं इमीडिएटली, तो वो मशीन में ही जुड़ता है। ऐसे हम जब फर्नीचर परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर जो कैरेज एक्सपेंस होता है, वो फर्नीचर को ही डेबिट करा जाता है। जब हम कैरेज पे करेंगे ऑन न्यूली परचेज्ड फर्नीचर की जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट किसको करेंगे? फर्नीचर को ही करेंगे ना। तो ऑप्शन हम देखते हैं उसको, हमें ऑप्शन में है कैरेज अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और बैंक अकाउंट। ऑप्शन सी में जो फर्नीचर है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये भी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when total of debit side of an account is more than total of its credit side, the account is said to have dash balance। अगर आपका किसी भी लेजर का अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो जो ज्यादा वाला साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, इनकेस अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है ओवर डेबिट साइड, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? डेबिट बैलेंस। 4 ऑप्शन हमारे पास है, डेबिट, क्रेडिट, आइदर क्रेडिट और डेबिट, निल। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, डेबिट बैलेंस। तो 15 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में हमने सीख लिया। अकाउंट्स पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आने वाली वीडियो क्लास में इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करता रहूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहना, खुश रहना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।